सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात करते हैं इन 3 स्टेप के बारे में कि ये 3 स्टेप है कौन से। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, अमीर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमें फोकस करना चाहिए, दैट इज अवर इनकम, अर्न हाई। मैंने ज्यादातर देखा है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में इच्छुक चीजों को इस वजह से हासिल नहीं कर पाते। यानी इच्छुक एसेट मतलब जो चाहते थे, जिस प्रकार की एसेट क्रिएट करना, वो भी चाहते हैं कि हमारे पास में भी एक आध दो शॉप हो जिसका रेंट रेगुलर आता रहे। वो चाहते हैं कि हमारे पास में भी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो, उसमें से भी रेंट हम कमाते रहे, है ना। हमारा इंश्योरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, हमारा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सब कुछ चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। द रीजन इज दे आर कंफ्यूज्ड पीपल। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अमीर बनने की बात आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जब उसके लिए पैसे कमाने की बात आती है तो फिर अचानक से वो उन आध्यात्मिक लोगों की बातों में घुस जाते हैं जो हमें ये सिखाते हैं। कई सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, पैसा हाथ का मैल है, पैसा कमाना मतलब भौतिक चीजों के पीछे मत भागो, पैसों के पीछे पागल मत बनो। ऐसी ऐसी बातें मतलब वो सुनने बैठ जाते हैं। तब वो अचानक से उनको ऐसा लगने लगता है कि यार वैसे भी तो सब कुछ यहाँ पर छोड़ करके जाना है, हमारे बाप ने हमको क्या दिया था जो हम अपनी औलाद को खुद देके जाए। हर आदमी को अपना अपना जुगाड़ खुद करना पड़ता है। और फिर उसके दिमाग में जब पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की बात आती है तो उसके दिमाग से ये सारी चीजें जो है, वेल्थ क्रिएशन, एसेट क्रिएशन, अमीर बनना, रिच बनना, धनवान बनना, पैसे वाला बनना, ये सारी बातें उसके दिमाग में से निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन हम सारे लोग जानते हैं, जिंदगी में कोई भी काम करना हो, चाहे वो अच्छा काम करना हो, अच्छी इच्छा पूरी करनी हो या बुरी इच्छा पूरी करनी हो, हर चीज के लिए पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। कई सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सच्चाई ये भी है कि सब कुछ पैसों के अलावा मिलता भी नहीं है। चाहे मुझे, अगर मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ और मेरे को 4 धाम की यात्रा करनी है तो भी मेरे को पैसा चाहिए, ये धार्मिक इच्छा है, अच्छी इच्छा है। और या तो मुझे दुबई, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, इन 4 धामों की यात्रा करनी है तो भी मुझे पैसा चाहिए, ये एक भौतिक इच्छा है। तो चाहे मेरी इच्छा धार्मिक है, आध्यात्मिक है, या तो मेरी इच्छा भौतिक इच्छा है, कोई सुख साहेबी की इच्छा है, कोई मौज शौक की इच्छा है, तो उसके लिए भी माय डियर फ्रेंड्स पैसा तो चाहिए ही चाहिए। मुझे अपनी औलाद को बढ़ाना है, मेरा स्वार्थ है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। मैं अपने समाज के 10 गरीब बच्चों को बढ़ाना चाहता हूँ, परमार्थ है, दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ, उसके लिए भी पैसा चाहिए। मैं अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ, पैसा चाहिए। मैं हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के 10 बूढ़े बूढ़े जो कपल है उनकी मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, उसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इच्छा चाहे अच्छी हो, सेल्फिश मतलब अपने सेल्फ सेंटर्ड इच्छा हो या दूसरों के लिए कोई काम करना हो, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपने दिमाग से इस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए कि पैसा मतलब बहुत बुरी चीज है। हमेशा ज्यादा कमाने के ऊपर फोकस करें। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें आप पार्ट टाइम और भी कुछ करें ताकि आप और ज्यादा पैसे कमाएं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोशिश करें इसमें बहुत ज्यादा मतलब एक टर्नओवर के लेवल पर आने के बाद में आप ये ना सोचे कि यार बस इतना बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा करेंगे तो पंगा हो जाएगा, है ना। जीवन में और ज्यादा कमाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि ज्यादा पैसे वाले लोग जो होते हैं वही जिस प्रकार से सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय सेवा जिस प्रकार से कर सकते हैं, उस प्रकार से मिडिल क्लास के आदमी के लिए करना पॉसिबल नहीं होता। तो चाहे आप अपने फैमिली की शानदार सेवा करना चाहते हैं, चाहे आप अपने समाज की या सोसाइटी की शानदार सेवा करना चाहते हैं, या तो हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी के लिए भी कुछ करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले चीज इसके ऊपर जरूर फोकस करिएगा, अर्न हाई। तो हम आगे क्रिएट कर पाएंगे। अगर मैं इतना ही कमाता हूं कि जिससे मेरे 1 से लेकर के 30 तारीख का जुगाड़ चल जाता है, तो मेरे लिए फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड खरीदना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीजें मेरे लिए संभव नहीं हो पाती। आदमी पैसा तभी इन्वेस्ट कर पाता है जब वो अपनी जरूरत से ज्यादा कमाता हो। मान लीजिए कि अगर मेरा महीने का खर्चा 30,000 रुपए का है और मैं महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो कुछ जगह बनती है मेरे पास में महीने का 20, 30, 40 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन अगर मैं कमाता ही हूँ 25, 30, 35 हजार रुपए और मेरा खर्चा भी उतना ही निकल जाता है, तो किसी भी इंसान के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग पॉसिबल नहीं होता, और वो मध्यम वर्ग में पैदा होता है, मध्यम वर्ग में जीता है, मध्यम वर्ग में खत्म होता है। बिना वेल्थ के पैदा होता है, बिना वेल्थ के जीता है और बिना वेल्थ के खत्म हो जाता है। और अगर यदि हम ऐसा नहीं चाहते तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, सबसे पहले हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिस देश के अंदर लक्ष्मी को देवी माना गया हो, उस देश में लक्ष्मी का विरोध कभी होना नहीं चाहिए। तो अमीर बनने के लिए, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, वी मस्ट फोकस अवर इनकम। हमें कठोर परिश्रम करके, कड़ी मेहनत करके अपनी इनकम लगातार बढ़ानी चाहिए।
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं और अभी गुजरना चालू ही है और ये और बढ़ रहा है, एक्चुअल में सरकार ने अपनी मजबूरियों के चलते लॉकडाउन तो खोल दिया है, लेकिन हम सारे लोग जानते हैं कि अहमदाबाद, बंबई, पुणे, दिल्ली जैसे शहरों में, इंदौर जैसे शहरों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो वी आर नॉट आउट ऑफ डेंजर, हम आज भी उसी डेंजर परिस्थिति में है, लेकिन सरकार को देश भी चलाना है, हमें भी अपना जीवन चलाना है ना। तो कोरोना की जो सिचुएशन है क्रिएट हुई, कोरोना की सिचुएशन ने मुझे और आप सभी लोगों को दो शब्दों का बहुत जल्दी से एहसास करा दिया। एक शब्द जिसे मैं कहता हूं जोखिम एंड रिस्क, कि जीवन जो है वो रिस्क से भरा पड़ा हुआ है। 21 मार्च से पहले जब फरवरी के एंड में कोरोना की शुरुआत हुई, हमें नहीं लगता था कि ये कोई इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। हमें लगता था कि चाइना में तो इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग सी फूड खाते हैं, वहां पर खाना खाने का इन लोगों का बड़ा गंदा गंदा खाना खाते हैं, इसलिए वहां पर, यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे करके हम एक ऐसी परिस्थिति में घुसे कि जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। इस परिस्थिति ने हमें ये समझा दिया कि लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। जिंदगी में, मतलब आनंद मूवी का वो जो राजेश खन्ना का डायलॉग था वही हमें याद आता है ना, कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां बना कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। तो लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, एक पहली बात हमारी ये समझ में आई। दूसरी बात हमारी समझ में ये आई कि जिंदगी में कल क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है, तो इसके लिए हमेशा सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट बना करके रखनी चाहिए। आपने देखा होगा इन 2 महीनों के दौरान वो लोग बिल्कुल कूल थे कि जिनके पास में अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट अच्छी खासी थी, उनके पास में अपनी बचत थी। अगर आने वाले 6 महीने के लिए भी अगर लॉकडाउन रहता तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी उतना, क्योंकि उनका बचत करने का, उनका बचत और निवेश का एक अच्छा आदत उन्होंने बना करके रखा हुआ है ना। तो इसी वजह से मैं आज अपन इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये जो आप बिलीव नहीं करेंगे, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं करीब करीब आज जो मैं ये सेशन कर रहा हूं 3 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट के ऊपर, इस सब्जेक्ट पे शायद ये मेरा 24वां या 25वां सेशन होगा। और मैं देख रहा हूं कि हर सेशन के अंदर लोग इंटरेस्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि अब लोगों की समझ में आ गया है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग की अगर हैबिट नहीं बनाएंगे तो जिंदगी में कब क्या होगा और कौन सी दिक्कत में अपन फंस जाएंगे ये मालूम नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम चाहते हैं कि हम सेविंग और इन्वेस्टिंग कर पाए, तो मेरी सबसे पहले गुजारिश है, मौज शौक के लिए, परिवार के लिए वो सब तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले अर्न हाई, अपनी इनकम के ऊपर हम सभी लोगों को, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर मैं ट्रेनिंग बिजनेस में हूँ, मैं इस प्रकार के सेमिनार के बिजनेस में हूँ, तो मैंने और ज्यादा मेहनत करना चालू कर दिया कि भैया अपने को और मेहनत करनी है, कि वेल्थ तो क्रिएट करनी ही करनी है। क्योंकि अपन कौन सी ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारा अंदरूनी मतलब अमीरी कितनी मजबूत है, हम अंदर से कितने अमीर है, हमारा वेल्थ कितना है, हमारे पास में प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट, इंश्योरेंस, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमारे पास में कितनी है, इससे मन को सुकून रहता है कि कल उठ के कोई कैसी भी परिस्थिति आएगी तो मैं उसका सामना कर लूंगा। ये जो स्ट्रेंथ चाहिए हमें, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी इनकम पे फोकस करें। दूसरा स्टेप जो है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पहला स्टेप था अर्न हाई, दूसरा स्टेप जो है ये करने के बाद में सेकंड स्टेप इज डेवलप अ डिसिप्लिन हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। हर इंसान को अपने जीवन के अंदर इस हैबिट को डेवलप करना चाहिए। हम जब वॉरेन बफेट के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार वॉरेन बफेट ने सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग हैबिट से उस आदमी ने इतना अमीर बन गया और वो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये हमें जब उनके बारे में सुनते हो तो हमें बड़ा मजा आता है, हमें लगता है कि यार क्या आदमी है। लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट की किताब पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने 11 साल की उम्र में बचत करना शुरू कर दिया था। उनका सेविंग एंड इन्वेस्टिंग का जो हैबिट है, पैसों से पैसा कमाने वाला, वो उन्होंने 11 साल की उम्र से डेवलप किया था। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 30-35 साल के होते हैं, उसके बावजूद भी वो ये सोचते हैं कि यार जिंदगी में अभी पैसे बचाने के लिए बहुत टाइम है, अभी तो मौज शौक करने के दिन है, उड़ाओ, खाओ, पियो और ऐश करो, है ना। ये जो मानसिकता लोगों की होती है, इसलिए वो सेविंग और इन्वेस्टिंग हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते। ठीक है, तो दूसरी बात उन्होंने जो बताई है वॉरेन बफेट ने, चाणक्य ने और भगवत गीता के श्लोक में, कि हर इंसान के पास में बचत और निवेश की एक लगातार हैबिट उसको डेवलप करनी चाहिए, है ना। और डिसिप्लिन हैबिट, मैंने क्यों डिसिप्लिन शब्दों को इस्तेमाल किया है, द रीजन इज कि मेरे पास में पैसे बचेंगे तो मैं बचाऊंगा, इससे कहते हैं इनडिसिप्लिन हैबिट। लेकिन मेरे पास में अगर मैंने तय किया है कि मैं 20% हर महीने की इनकम का सेविंग करूंगा, तो मुझे किसी भी हाल में करना है। ऐसा नहीं कि इस महीने मैंने कम कमाया, इस महीने खर्चा ज्यादा हो गया तो मैं सेविंग नहीं कर पाया, है ना। तो उसे इनडिसिप्लिन हैबिट कहते हैं। डिसिप्लिन मतलब कुछ भी हो जाए, मैंने जो डिसाइड किया है वो चीज मैं करूंगा ही करूंगा, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन हैबिट। सो उनका ये कहना है कि हर इंसान को अपने जीवन में वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक सेविंग और इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन हैबिट डेवलप करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये बताने के बाद में उन्होंने जो तीसरी बात हमारे साथ में शेयर करी वो ये थी कि मेंटेन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ।
जिंदगी के अंदर सादगी के महत्व को बनाए रखना चाहिए, सादगी हमेशा अपने जीवन में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। आपने कई सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि जो हस्बैंड और वाइफ मिलकर के दोनों लाख 1.5 लाख रुपए की महीने की इनकम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है उनको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। द ओनली रीजन इज कि वो जाने अनजाने में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, अपनी लाइफस्टाइल को इतना ऊपर के लेवल पर लेकर के चले गए कि वो अपने जीवन में इन्वेस्टिंग एंड सेविंग नहीं कर पाते। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता के भी हो सकते हैं जब कुछ मौज शौक नहीं है। कई लोग कहते हैं यार तुम खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, तुम्हें घूमने फिरने का शौक नहीं है, तो फिर पैसे कमा करके क्या फायदा। ऐसे भी मानसिकता वाले लोग होते हैं, है ना। वो जितने भी मानसिकता वाले थे उनका ये कोरोना के पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में वाट लगी पड़ी है। जो सोचते थे कि आए हो, खाओ पियो और ऐश करो, मंडे टू फ्राइडे कमाओ, सैटरडे संडे उड़ा दो उसको, हर महीने में एक आध बार 1 डे 2 डेज का ट्रिप करो, हर 3 महीने में एक आध बार 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप करो, और हर साल में 1-2 बार जो है 1-1 वीक का ट्रिप करो, विदेशों में घूमो, क्रेडिट कार्ड घिसो, आने के बाद में अपन हफ्ते भरते रहेंगे, है ना। तो ये जो गलती लोग करते हैं, तो उनका ये कहना है कि ऑलवेज मेंटेन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ। अगर आप पैसों की कीमत करेंगे तो कल उठ करके पैसा आपकी सही जगह पर कीमत करने में योगदान देगा। हम में से जो भी व्यक्ति अंदरूनी अमीरी क्रिएट करना चाहता है, इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्रिएट करना चाहता है, उसको इन 3 आदतों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऑलवेज अर्न हाई, मेक अ डिसिप्लिन हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, एंड मेंटेन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ। जरूरत से ज्यादा, मतलब मैंने देखा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो दिखावे के चक्कर में, है ना, मतलब एक ऐड आता था कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। लेकिन आज भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखावे के चक्कर में इस हद तक अपने मतलब कमाई से ज्यादा इतना खर्च कर देते हैं कि बाद में वो लोन्स और जो है क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह के चक्करों में फंस जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि यदि हम चाहते हैं कि हम भले मिडिल क्लास में पैदा हो गए, लेकिन इफ आई वांट टू डाई रिच, अगर मैं अमीर बन के मरना चाहता हूं, तो उसके लिए 3 आदतों का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।